Hello everyone. So today we are discussing about drug of misuse. इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज़ लोग करते हैं, ओके या फिर उनके मिसयूज़ से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो ड्रग ऑफ मिसयूज़ आर सब्सटेंस दैट पीपल टेक टू फील गुड और एस्केप प्रॉब्लम बट दे कैन हार्म द बॉडी एंड माइंड. ड्रग ऑफ मिसयूज़ वो सब्सटेंस या वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो लोग अच्छा फील करने के लिए लेते हैं. मतलब जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनसे भागने के लिए वो इन ड्रग्स का यूज़ करते हैं, जिससे वो रियलिटी में ना रहकर एक अलग ही दुनिया में चले जाएं, जिससे उनको प्रॉब्लम जो है उसकी फीलिंग्स ना आए या फिर उससे वो दूर भाग सकें. They don't want to face that problem. They want to escape from that problem. But they can harm the body and mind. But उन ड्रग से कुछ समय के लिए तो आप प्रॉब्लम से भाग सकते हैं, बट ये ड्रग जो हैं वो बॉडी और माइंड को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं. Okay, so this substance can cause addiction, health issues and problem in daily life. इन substances से किसी भी पर्सन को एडिक्शन हो सकता है, मतलब उसकी लत लग सकती है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं और डेली लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती हैं. क्योंकि एडिक्शन जब ड्रग का हो जाता है और जब उसे वो ड्रग या मेडिकल सब्सटेंस नहीं दिया जाता तो बहुत सारी डेली प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है वो इंसान, बहुत सारी एबनॉर्मल हरकतें करने लग जाता है. ओके, सो दिस सब्सटेंस कॉज एडिक्शन एंड सीवियर health issues also. So misuse of this drug can have serious physical, psychological and social consequences. अगर इन ड्रग्स का मिसयूज़ होता है तो सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी राइज हो सकते हैं. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ ड्रग ऑफ मिसयूज़. कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो मिसयूज़ लोग करते हैं. ओके, तो उनके टाइप जानने की कोशिश करते हैं. वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ड्रग इज ओपाइड्स ड्रग. ओके, सो दिस आर ड्राइव फ्रॉम ओपियम. ओपियम क्या होता है? अफीम होता है. ओके, तो ओपाइड जो है वो अफीम या ओपियम से हमें मिलता है. ओके, एंड दिस ड्रग जो ओपियम से जो ड्रग्स मिलती हैं वो होती है हीरोइन, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन एक्सेट्रा. जनरली ओपॉइड जो केमिकल सब्सटेंस है उसका यूज़ होता है कुछ टाइप की मेडिसिन बनाने में, जैसे कुछ पेन रिलीफ ड्रग्स होती हैं. बट ये जो सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस ओपियम, ओपॉइड्स, उनसे एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है. ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इन मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करते जिनमें ओपॉइड्स होते हैं. और ओपॉइड्स से मिलता है हीरोइन, मॉर्फिन, जो कि ड्रग एडिक्शन कॉज करता है. कुछ लोग इसे ड्रग्स के रूप में लेते हैं. ओके, सेकेंड वन इज स्टिमुलेंट्स. दिस ड्रग इंक्रीज अलर्टनेस एंड एनर्जी. ये जो ड्रग्स होती हैं वो किसी भी पर्सन की अलर्टनेस को बढ़ा देता है या एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है. जैसे कोकेन है, एम्फेटामाइंस हैं, मेथाम्फेटामाइंस हैं. ये ड्रग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देती हैं किसी पर्सन को, और लॉन्ग टर्म में अगर इनका यूज़ किया जाए तो वही एडिक्शन कॉज करती हैं एंड सीवियर हेल्थ इश्यूज़ भी कॉज कर सकती हैं. नेक्स्ट टाइप इज़ डिप्रेसेंट. कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं तो उनके माइंड को काम करने के लिए या बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसमें वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो सम टाइम ब्रेन को रेस्ट करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं. एग्जाम्पल अल्कोहल्स कंटेनिंग ड्रग्स, बेंजोडाइजिपिन, बार्बिचुरेट्स एक्सेट्रा. सो दिस आर सम कैटेगरीज ऑफ ड्रग ऑफ मिसयूज. नेक्स्ट टाइप इज हैलुसिनोजन. हैलुसिनोजेंस क्या करते हैं? अल्टर परसेप्शन एंड रियलिटी. आपका परसेप्शन अल्टर कर देंगे. अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा.
ओके और आप रियल वर्ल्ड से समटाइम दूर चले जाते हैं अगर इनको ले लेते हैं तो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं. सो सम एग्जाम्पल इज LSD, psilocybin, etc. द नेक्स्ट कैटेगरी इज कैनाबोनॉइड्स. कैनाबिस से मिलता है हमें कैनाबोनॉइड्स फाउंड इन कैनाबिस. दिस सब्सटेंस कैन कॉज साइकोएक्टिव इफेक्ट, जिसे हम कह सकते हैं जो भांग होती है तो साइको एक्टिव इफेक्ट होता है इसका, ब्रेन को एक्टिव कर देती है, इंसान किसी और ही ऑरा में पहुंच जाता है. ओके एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ दिस कैन कॉज एडिक्शन. नेक्स्ट कैटेगरी इज इनहेलेंट्स. कुछ ड्रग्स या सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो इनहेलेंट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं. एरोजोल्स कम अंडर दिस कैटेगरी. Now come to the risk and consequences of this drug of misuse. कौन कौन से risk और consequences हो सकते हैं. So very first risk is addiction. फिजिकल एडिक्शन, फिजिकल डिपेंडेंस हो जाएगा. एडिक्शन हो जाएगा तो आप फिजिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे उस ड्रग के लिए, आपको चाहिए ही चाहिए होगा. फिजिकल हार्म, ओवरडोज एंड ऑर्गन डैमेज कॉज करता है. ओवरडोज हो गया अगर गलती से तो ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, तो फिजिकल हार्म हो सकता है आपकी बॉडी को. साइकोलॉजिकल हार्म, जब अगर इंसान को ये ड्रग नहीं मिलेगी तो उसको एंजाइटी होगा बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में चला जाएगा. ओके एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस लाइक रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जॉब लॉस. अगर कोई भी वर्क प्लेस पे इस टाइप की एडिक्शन कॉजिंग ड्रग्स कंज्यूम करता है तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके वर्क प्लेस पर जॉब लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है. ट्रीटमेंट, किस तरह से प्रिवेंट किया जाए ड्रग ऑफ मिसयूज़ को. ओके सो वेरी फर्स्ट इज़ एजुकेशन. अवेयरनेस हमें रेस करना चाहिए अबाउट रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि उन ड्रग्स से क्या रिस्क है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. काउंसलिंग, सेकेंड वन इज काउंसलिंग करना चाहिए. जो भी पर्सन इसका मिसयूज़ कर रहा है उसको बिहेवियरल थेरेपी देना चाहिए. सपोर्ट सिस्टम, थर्ड प्रिवेंशन इज सपोर्ट सिस्टम. फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, फ्रेंड्स को सपोर्ट करना चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट करना चाहिए, उस इंसान को सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. ओके एंड टॉक टू समवन. जो भी पर्सन है उसको अपने कंसर्न्स को शेयर करना चाहिए विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और डॉक्टर्स. So it is information, small information about drug of misuse. Thank you very much.